दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिसंबर की वह शायद सबसे ठंडी रात थी, लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर तक जला रहा था और उस तपस के आगे यह सर्द मौसम भी जीत नहीं पा रहा था। मैं इतना गुस्सा आज से पहले अंजलि पर कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके ये शब्द आदि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इन शब्दों की ध्वनि अब भी मेरे कानों में बराबर गूंज रही थी, जो मुझे अंदर तक झिंझोड़ रही थी। जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी हो रहा था, अगर इन सब में से कुछ बदल सकता तो सबसे पहले उस शाम को बदल देता, जिस शाम अंजलि का वह फ़ोन आया था। अंजलि मेरा पहला प्यार थी, मेरी कॉलेज लाइफ का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी मेरी और उसकी। हम दोनों कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले और ऐसे ही परफेक्ट कपल के रूप में कॉलेज में मशहूर हो गए। मैं अंजलि को बहुत प्यार करता था। हमारे प्यार को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो मुझे अंजलि से दूर कर रहा था। मेरी और अंजलि की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन अलग अलग जगह पर हम दोनों जल्दी ही शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। अंजलि के पापा के दोस्त का बेटा सुमित भी अंजलि की कंपनी में ही काम करता था। वह हाल में ही अमेरिका से यहाँ आया था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी नज़रें भी साफ साफ बताती थी। कुछ ऐसी ही सोच उसके भी मेरे प्रति थी। अंजलि देखो, मुझे तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा सुमित अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दिन अंजलि को साफ साफ कह दिया। तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं है? अंजलि ने मुझसे पूछा। उसमें पसंद करने लायक भी तो कुछ खास नहीं है अंजलि। मैंने सीधी सपाट बात कह दी। तो तुम्हें उसे पसंद करके करना क्या है? यह कहकर अंजलि हंस दी। मेरे मना करने का उस पर खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो एक दिन वह मुझे बिना बताए सुमित के साथ फिल्म देखने चली गई थी और यह बात मुझे उसकी बहन से पता चली। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। शायद इसीलिए उसने यह बात मुझसे छिपाई। उस दिन मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई थी और मैंने गुस्से में आकर उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें मेरे और अपने उस दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। आदि, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से मुझ पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। मैं कोई पुराने ज़माने की लड़की नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूँगी। मेरी भी खुद अपनी लाइफ है और खुद के अपने दोस्त, जिन्हें मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बदलूँगी। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मेरे में से सुमित की तरफदारी कर मुझे एहसास करा दिया था कि वह उससे अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। अंजलि और मैं एक ही उम्र के थे। उसका और मेरा व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा था। मुझे लगा कि अगले दिन अंजलि खुद फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी और जो कुछ हुआ उसको भूल जाने को कहेगी, लेकिन मैं गलत था। अंजलि उस दिन के बाद से सुमित से नज़दीकियाँ और बढ़ गई। मैंने भी अपनी ईगो को आगे रखते हुए कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसको लगता था कि मैं डिफिकल्ट मर्दों की तरह उस पर अपना फैसला थोप रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा ही सोचता था और मैं नहीं चाहता था कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वे उसके साथ रहें। एक दिन उसकी सहेली ने बताया कि उसने साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वह उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। अंजलि और मेरे रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। मैं उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और वह भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। मुझे बस हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि अब उसका फ़ोन आएगा और एक माफ़ी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ चीज़ें बनने के लिए बिगड़ती हैं और कुछ बिगड़ने के लिए ही बनती हैं। हमारी कहानी तो शायद बिगड़ने के लिए ही बनी थी। 5 साल का प्यार और सब कुछ ख़त्म सा हो गया था। मेरे घर में अब मेरे लिए रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ मुझे रोज़ नए नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना या कमी निकाल कर मना कर देता था। मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ जीवन के वे पल थे जो एक समय सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते थे। वे जितने पल मीठे थे, उनकी यादें भी उतनी ही कड़वी होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरे साथ आज भी बस आरती की यादें थी। मुझे क्या पता था आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ। आज मैं रीत से मिला। हम दोनों की मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में हुई थी। रीत अंजलि की चचेरी बहन थी। साधारण नए नक्श वाली रीत शादी में बिना किसी की परवाह किए सबसे ज़्यादा डांस कर रही थी। 21-22 साल की वह लड़की हरकतों से एकदम 12-10 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी में जगह है? मेरे जिस दोस्त की शादी थी उसकी मम्मी ने आकर मुझसे पूछा। हाँ आंटी, क्यों? मैंने पूछा। तो ठीक है, कुछ लड़कियों को तुम अपनी गाड़ी में ले जाना। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं।
तुम घर के हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा। सजी धजी 3 लड़कियां मेरी कार में पीछे की सीट पर आकर बैठ गईं। एक मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। मेरे ये कहने से पहले ही, सीट बेल्ट बांध लो, उसने बड़ी फुर्ती से बांध ली। वे सब अपनी बातों में मशगूल हो गईं। मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैं इस कार का ड्राइवर हूँ जिससे बात करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी रीत ने मुझसे पूछा, आप रमन भैया के दोस्त हैं ना? जी, मैंने बस इतना ही उत्तर दिया। ना तो इससे ज़्यादा हमारी कोई बात हुई और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी थी। आजकल के हाईटेक युग में जिससे आप आमने सामने बात करने में हिचकें, उसे के लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है जो आज के समय में काफ़ी कारगर है, और वह है चैटिंग। रीत ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और मैंने भी स्वीकार कर ली। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।